एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। उनके शादी को 6 साल हो गए थे। उनके एक 4 साल की बेटी भी थी जिसका नाम रिंकी था। उनके घर में सब बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से उनके घर रोज झगड़ा हुआ करता था। किसी न किसी बात से पति पत्नी रोज झगड़ते रहते थे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई। पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया और पत्नी भी गुस्से में आकर एक चप्पल पति को फेंक कर मारा, लेकिन वह पति को लगी नहीं। फिर भी इस बात को पास पड़ोस वालों ने मिलकर इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि इस प्रकार की औरतें घर में कलंकिनी होती हैं। जो अपने पति को मारे वो स्त्री नहीं कहलाएंगी, वो राक्षसी अवतार मानी जाएंगी। इस प्रकार बात तलाक पर पहुंच गई। दोनों तरफ के सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। वकील को बुलवाया गया। तलाक का पेपर तैयार किया गया। मुकदमा 2 साल तक चला। जिस दिन मुकदमा फाइनल हुआ उस दिन वही कोर्ट के बाहर दोनों तरफ के रिश्तेदार भी थे। इत्तेफाक दोनों तरफ के रिश्तेदार आमने सामने टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। इधर तलाक का पेपर लिए हाथों में वो दोनों लोग भी खड़े थे। एक ही टेबल बची थी जिस पर 2 कुर्सी लगी थी। वो लोग कुछ देर खड़े रहने के बाद जाकर उसी टेबल पर बैठ गए। पत्नी ने कहा, आपको 6,000 रुपए महीने देना है और 4 लाख रुपए इकट्ठा देना है। तब पति कहता है, हाँ 6,000 महीना देता रहूंगा और 4 लाख इस समय मेरे पास नहीं है। मैं शहर वाला फ्लैट आपके नाम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो फ्लैट तो 20 लाख का है और आपको रिंकी की शादी भी तो करनी है, पत्नी कहती है। तब पति कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा, रिंकी की शादी में कर लूंगा। पति ने पत्नी से कहा, कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है और कमर का दर्द कैसा है? पत्नी ने कहा, ठीक ही है। और आप कैसे हैं? आपका शुगर ब्लड प्रेशर कैसा है? दवाई टाइम पर लेते हैं या नहीं? अपना ख्याल रखा कीजिए, नहीं तो अस्वस्थ रहने लगेंगे, फिर क्या कैसे होगा? पति, ठीक है, कौन है जो ध्यान रखे मेरा? और फिर कहते हैं, तुम कितनी सरल हो, 20 लाख का फ्लैट तुम नहीं लेना चाहती, कोई और ऐसा नहीं करेगा। तब पत्नी कहती है, तुम भी तो कितने अच्छे और सरल स्वभाव के हो जो 4 लाख के बजाय 20 लाख देना चाहते हो। अरे तो कहाँ किसी और को दे रहा हूँ, तुमसे खास मेरा कौन है? पति ने कहा, जब मैं खास थी तब थी, अब मैं कौन हूँ? पत्नी कहती है, नहीं नहीं, तुमसे खास इस दुनिया में अब भी मेरा कोई नहीं है। मुझे फिक्र ही नहीं रहती थी घर का खर्च कैसे चल रहा है, पता नहीं चलता था। मेरे लिए कपड़े कब आए और कब रिंकी के लिए कपड़े आए, सारे खर्च से कटौती करके यह सब भी करती थी। इस सब के साथ साथ हमें पता ही नहीं चलता कि दवाई कब है कब खत्म। हमको तो रोज रात में दवाई मिलती थी, एक भी दिन हर्जा नहीं होता था। वह तो हमें अब पता चला कि दवाई कितनी महंगी है। तब तो हम सिर्फ तुम्हें घर का खर्च देते थे, उसी में से कटौती करके तुम कपड़े, दवा, फीस सब निकालती थी। ये सब तो हमें अब पता चल रहा है। उतनी ही कमाई से सारा खर्चा चलता रहता था और बचत भी होती थी, लेकिन अब तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। तब पत्नी कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि आप कहीं नाराज न हो जाएं। कहिए तो सही, पति कहते हैं। तब पत्नी बोलती है, क्या हम पहले की तरह दोबारा नहीं रह सकते? तब पति ने कहा, मैं भी इतनी देर से यही कहना चाहता था, लेकिन कहीं आप नाराज न हो जाएं यही सोचकर नहीं बोल रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। पत्नी ने कहा, माफी के लायक तो मैं भी हूँ, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल दिए और दोनों तरफ के रिश्तेदार देखते ही रह गए। दोस्तों, जब कोई हमारे साथ रहता है तो उसकी अहमियत हमें नहीं पता चलती, लेकिन जब वह हमसे दूर रहता है तो उसकी कमी का हमें एहसास होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।